बात पश्चिम बंगाल की होगी। बाबरी पर बंगाल की राजनीति इस वक्त गर्म हो चुकी है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखकर मुसलमान वोट की सियासत शुरू की और यह बात अब आगे बढ़कर 1990 के दशक के पुरानी कहानी पर जा पहुंची है। बंगाल में एक तरफ बाबरी का शोर है, वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी की एंट्री के बाद भगवा का जोर हो गया है। कोलकाता में मोहन भागवत बोले कि अगर हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में सवाल यही कि बंगाल की सियासी लड़ाई अब श्री राम, बाबरी और घुसपैठ पर क्यों आई, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और साथ ही बात होगी, हुमायूं कबीर आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की ये मोर्चाबंदी किसकी वोट बंदी करेगी? चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे परिचय करवाएं। उससे पहले आपको तमाम रिएक्शन सुनवाते हैं। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, वहां पर जुमे की नमाज और इसके बाद अब उनकी आज इस नई राजनीतिक पार्टी के ऐलान को लेकर सुनिए। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को आज के दिन में मेरा बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी, टीएमसी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी। तो जिसने जिसने पार्टी यहाँ है बंगाल में, जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आईएसएफ है, तो सब पार्टी के लिए, सब जो टीएमसी और बीजेपी को खिलाफ जो जो लड़ना चाहते हैं, मेरा साथ कोई गठबंधन करेगी तो मैं वेलकम करूंगा। मोहन भागवत जी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। और भाजपा का आत्मा है आरएसएस। तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंडेम किया है, लेकिन ये अलग एक देश है, वहां पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, दो चीजें हैं, मैं समझता हूँ देखने की बातें नहीं है। उनके जितने अतीत में जो कृत्य रहे हैं, हाल के दिनों में जो कृत्य रहे हैं, वो साबित करते हैं कि वाकई संघ परिवार है, वो मुस्लिमों से ही नहीं, केवल मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों को, वो क्रिश्चियन लोग से भी नफरत करते हैं। जहां तक धार्मिक चीजें हैं, संविधान में सबको अपने अपने चीजों को फंडामेंटल राइट में दिया है। अगर 15 से लेकर 29 तक में देखें, सारी डिटेल्स दी हुई है। तो क्या मोहन भागवत जी बताएं, संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? फिर कंपेल आप क्यों करते? तो बीजेपी संघ का देखने का तो एक ही चश्मा है, बीजेपी जो अंधभक्त जिसको कहा जाता है, अंध दृष्टिकोण से संघ को देखा जाता है, क्योंकि संघ एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर के आइडिया से बना है, जो जनवाद में विश्वास नहीं करता है,